तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज दिल्ली 12th टू 15 सेंचुरी में दिल्ली में क्या क्या हुआ। ठीक है, कौन कौन सी किंगडम से। देखो इन चैप्टर 2 हमने रीजन देखा, जैसे कावेरी डेल्टा का जो सेंटर बना है एक लार्ज किंगडम का, जैसे चोलास का है ना, हमने मेंशन। अब पढ़ेंगे हम दिल्ली का जो एज ए कैपिटल। दिस वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी। उससे पहले नहीं था, उससे पहले कन्नौज, उससे पहले मगध, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल बना 12th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर तोमारा राजपूत, जो के क्या थे, जो जिसने डिफीट किया किसको 12th सेंचुरी में, भाई चौहान्स, जिसको चामानास भी कहते हैं, चाहमान्स भी कहते हैं, अजमेर के। इट इज अंडर तोमारास के चौहान्स जो दैट दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट जो है सिटी में रहते थे, कंस्ट्रक्ट की सर्वल टेम्पल्स, काउन मिंट, कॉइन्स मिंट होने लगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली का इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन। दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के साथ जो है दिल्ली का कंट्रोल जो है सब जो है पूरा सब कॉन्टिनेंट को जो है कंट्रोल करने का स्टार्ट हुआ। अब हम लुक करेंगे, टेक ए लुक एट द टेबल एंड अगेन एंड आइडेंटिफाई के 5 डायनेस्टी एंड टुगेदर कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को जो है बनाया है। ठीक है, समझे। तो देखते हैं, द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज ऑफ दिल्ली। लुक एट एंड लोकेट दिल्ली। दिल्ली एक कूना है, सीरी है, जहांपना है, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली को बनाते, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। ठीक है, अब रूलर्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से रूलर्स जो हैं ऑफ दिल्ली है। देखो रूलर्स और डायनेस्टी, जो जो तोमाराज हैं वो अर्ली 12th सेंचुरी से लेके 1165 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंगपाला, ये जो अनंगपाला थे 1130 से 1145 तक। फिर चौहान्स जो पृथ्वीराज है 1152 तक। फिर अर्ली जो टर्किश रूलर से, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, या जारिया रजिया है, गैसुद्दीन बाबलिन है, ये 1216 से 1290 के दौरान दशक में ये लोग रूल करने लगे। फिर खिलजी डायनेस्टी आई 1290 से 1320 तक। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी आई, जो गैसुद्दीन तुगलक है, जब मोहम्मद तुगलक है, फिरोज तुगलक है, जो 1220 से 1400 तक। फिर आए सैयद खिजर खान, जो 1451 तक। फिर लोधी आई, लोधी जो है 1451 से लेके 1526 तक, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स। ठीक है, ये है दिल्ली डायनेस्टी, जो है दिल्ली सल्तनत जो है उसका, वो आज हम लोग उसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर सुल्तान। देखो हिस्टोरियंस नोन एज तारीख, हिस्टोरियन हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख, या सिंगुलर में, या तवारिख मतलब प्लूरल में। इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत क्या थी, पर्शियन लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखो ऑथर जो थे ऑफ तवारीख मतलब हिस्ट्रीज के, वेयर लर्नड मैन, secretaries, administration, poets, courts, who both recounted event and advised ruler on governance, emphasize की importance of just rule। और इन्होंने emphasize किया कि एक just rule होना चाहिए। ठीक है, सर्कल ऑफ जस्टिस। देखो keep the following additional details in mind. The author of Tawariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. They often wrote these histories of Sultan in hope of rich reward. The authors advise ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. The ideas were not shared with anybody. देखो जो दिल्ली की हिस्ट्री है ना, वो रिवॉल्व अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली के ही हुई, ना कि उसकी विलेजेस, गांव, एडमिनिस्ट्रेशन उधर हुई। क्योंकि वो हमेशा जो है उन राजाज महाराजा जो वहाँ जो रूल कर रहे हैं उनको प्रेज में, ताकि एक रिवॉर्ड की लालच में उन पे ही लिखते थे, और वो उनको बताते कि क्या आइडियल सोशल ऑर्डर के ऊपर जो है हमें एक बर्थ राइट है, आपका अथॉरिटी जो है ना। ऑथर्स एडवाइज करते थे रूलर को कि क्यों एक आइडियल वर्ल्ड की ज़रूरत है, क्यों एक आइडियल रूल की ज़रूरत है, और जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में ये आइडियाज शेयर नहीं किए जाते थे और किसी। भाई 1200 देखो ना, 1236 जब सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया जो है वो सुल्तान बने, तो क्रोनोलॉजर ऑफ एज जो थे मिनाज सुराज ने रिकॉग्नाइज किया दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। देखो मिनहाज ने ये कहा कि वो अपने सारे भाइयों से जो है ना टैलेंटेड है और वो हकदार है उसको बनने की, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज ए रूलर। देखो मिनहाज ने कहा कि वो अपने सारे भाइयों से टैलेंटेड है
उसमें सारी खूबियाँ, और वो क्वालिफाइड भी है, लेकिन फिर भी वो जो है कंफर्टेबल नहीं था उसके क्वीन को एक रूलर बनने की। नोर वर द नोबल जो है वहाँ के उस टाइम के वो खुश थे उसके अटेम्प्ट से रूल करना इंडिपेंडेंटली। वो रिमूव कर दी गई थी थ्रोन से 1240 में, ठीक है। वुमेन वॉज नॉट एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड टू रूल, ठीक है। अब देखो ये है मिनाज स्वराज का थॉट अबाउट रजिया, व्हाट अदर इंपॉर्टेंट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया डिड। देखो मिनाज और स्वराज ने थॉट दैट कि क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, कि आइडियल जो सोशल ऑर्डर जो गॉड ने क्रिएट किया हुआ है कि वुमेन जो है सबऑर्डिनेट है मेन के, वो नहीं रूल कर सकती। इन रजिस्टर्ड ऑफ गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, हाउ डिड शी गेन ऑल दीज एक्सेलेंट क्वालिटीज। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन रजिया ने मेंशन किया दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। देर वाज ए कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्र महादेवी जो 1262 से 89 में जो ककटिया डायनेस्टी थी वारंगल में, वहाँ पे रूल करती थी, जो आज मॉडर्न हिस्ट्री आंध्रा का है। रुद्र जो है रुद्रमा देवी जो है उसने अपना नाम चेंज कर दिया ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वाज ए मैन। अनदर क्वीन जो थी दिद्दा जो रूल करती थी कश्मीर में, हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट केम्स फ्रॉम ए दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शंस टर्म गिवन टू द लवर नोबल बाय हर सब्जेक्ट। तो किस तरह से वुमेन्स को जो है उस टर्म्स उस सिचुएशंस को जो है हैंडल करना पड़ता था टू बी ए रूलर। अब क्लोजर लुक देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो खिलजी और तुगलक के टाइम पे देखो ना, जो कंसोलिडेशन है किंगडम का एज ए वास्ट एज जो दिल्ली सल्तनत की, एक रिलायबल गवर्नेंस का जो है गवर्नर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, रादर देन जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या जो लैंडेड चीफ्स हैं उनको गवर्नर बनाने की जगह एक जो एडमिनिस्ट्रेशन जानता है उसको गवर्नर बनाना बहुत ज़रूरी था। अर्लियर दिल्ली स्पेशली जो इल्तुतमिश के टाइम पे जो फेवर करती थी देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जिनको कहा जाता था बडगान, देखो क्या करता था बंदगान मतलब जो स्लेव्स जो हैं किसके लिए परचेज किए जाते हैं, मिलिट्री सर्विसेज के लिए, इन पर्शियन में कहते हैं। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मेन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम। उन्हें इस हिसाब से ट्रेंड किया जाता था ताकि वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज रन कर सकें। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मास्टर, वो टोटली डिपेंडेंट थे मास्टर पे, तो सुल्तान क्या कर सकता था, उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट और रिलाई कर सकता था, समझे। अब देखो खिलजी और तुगलक जो है वो बंदगान का कंटिन्यूली यूज करने लगे, ठीक है। और इन्होंने रेज किए जो हम्बल बर्थ से लोग जो हैं, जो पीपल जो है रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हुए, जो ऑफन क्लाइंट की तरह यूज किए जाते थे, जो हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे राइज किए, वो अपॉइंट किए जाते थे जनरल और गवर्नर्स। होएवर ये दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कभी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण भी क्या था, बनता था, ठीक है। जो स्लेव्स और क्लाइंट्स जो हैं वो लॉयल थे अपने मास्टर को, नो डाउट, एंड पैटर्न्स भी थे, बट नॉट देयर एयर। अब उसके वो एयर थोड़ी थे, अब उसके अपने बच्चे थोड़ी हैं, वो कल को सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। एज ए रिजल्ट जो एक्सेशन होता था नए मोनार्क का, ऑफन सा कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। जब नया देखो ना, अब इसके सर्वेंट अलग है, अब इसका सन बना है तो उसके अलग है, तो पुराने और नए नोबिलिटी में अक्सर जो है क्लैशेस होते थे। बहुत सारे एलीट शौक किए, तो ऑथर जो पर्शियन है त्वारीख का, वो क्रिटिसाइज करता है दिल्ली सुल्तान को अपॉइंट करने के लिए लो बेस्ड जो लोग पैदा हुए हैं, जो स्लेव्स बोर्न हुए हैं, उनको इतने हाई ऑफिसेज में अपॉइंट करने से क्या क्रिटिसिज्म होता था उनका, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है। अब लेटर जो अर्लियर सुल्तान है जो खिलजी या तुगलक का मोनार्क है, वो अपॉइंट किए मिलिट्री गवर्नर्स, है ना, अपॉइंटेड क्या मिलिट्री गवर्नर एज गवर्नर, मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया गवर्नर टेरिटरी का, बहुत सारे वेरियस साइज के। अब जो द लैंड वेर कॉल्ड इक्ता लैंड कहते थे, और उनके होल्डर को क्या कहते थे, इक्तदार। जमीन को इक्ता, और जो जमीन का वो मालिक है उसको क्या कहते थे, इक्तदार। अब याद रखना, देखना, या फिर क्या कहते थे, मुक्ति। अब ड्यूटी क्या थी मुक्तिज की, वो लीड करेंगे मिलिट्री कैंपेन और मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर उस इक्ता का, मतलब उस जमीन का, बहुत बड़ी जमीनें उसके अंडर दी थी। इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज, इस मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज पे जो मुक्तीज हैं, जो इक्तदार हैं, जो उस लैंड के मालिक हैं, वो रेवेन्यू मतलब पैसा कलेक्ट करेंगे, असेसमेंट या सैलरी उस जमीन से, और वो पे करेंगे अपने सोल्जर्स को फॉर दिस रेवेन्यू। और कंट्रोल ओवर मुक्ताज वर मोर इफेक्टिव इफ द ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड दे वर असाइंड इक्ताज
फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिलोंगिंग टू बी बीइंग शिफ्टेड। अब देखो इस पे किंग का कंट्रोल तभी होगा ना कि अगर ये हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या किया जाएगा, इस ऑफिसर को, इक्तदार को इस जमीन से दूसरी जमीन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो एक लॉयल्टी जो है ना आर्मी की, वो इसको ना चली जाए, वो किंग को ही रहेगी। समझे समझे। अब देखो दीज जो हार्श कंडीशंस थी सर्विसेज की, जो रिगसली इंपोज की गई थी जो राइन में अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के द्वारा में, ठीक है। अब अकाउंटेंट्स जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे स्टेट के द्वारा कि चेक करने के लिए अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया गया इस मुक्तिज के द्वारा। अब ये मुक्ति कहीं हेर फेर भी नहीं कर सकता, ये जो मुक्तिज है ना, जो इक्तदार हैं, उनके द्वारा कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है उसके लिए जो अकाउंटेंट है वो स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। केयर वाज टेकन, मुक्ति कलेक्ट टैक्स करेगा, मुक्तिज का सिर्फ काम रह गया टैक्स कलेक्ट करना है और प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट ने कितना टैक्स लेना है 16, 17, 110, और ही बट दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर, जितने सोल्जर उसने रखे उतना टैक्स पे करना है, बाकी स्टेट को देना है, ठीक है। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत ने जो है ना ब्रॉड द इनहेरेंट लैंड ऑफ द जो हिंटरलैंड है ना सिटी है ना अंडर द कंट्रोल, उन्होंने फोर्स किया जो लैंड चीफ्टेंट्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो समंताज थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनको अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया दिल्ली सल्तनत ने, जैसे जैसे उन्होंने जो है नया एरिया कॉन्कर किया। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर क्या हुआ कि स्टेट ने क्या किया, असेसमेंट किया और कलेक्शन जो लैंड रेवेन्यू किया अपने कंट्रोल में। जो राइट है लोकल चीफ्टेंट का टू लेवी टैक्सेस वो कैंसिल कर दिया कि लोकल चीफ्स जो हैं वो अब टैक्सेस लेवी नहीं करेंगे, एंड दे और उल्टा उनको फोर्स किया गया टैक्सेस पे करने पे। और दिल्ली जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ना, वो थे कि लैंड को कीप किया गया केयरफुल अकाउंट्स में। जो ओल्ड चीफ्स और लैंड लॉर्ड थे वो सर्व करने के लिए सुल्तान की एक रेवेन्यू कलेक्टर या असेसर के टाइप के 3 टाइप के टैक्सेस होते थे। उन कल्टीवेशन कॉल्ड खर्च, मतलब अमाउंट टू बी अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, मतलब 50% जो है जितना उसने प्रोड्यूस किया है ऑन कैटल, ऑन हॉर्स, ठीक है, ऑन लैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज़ समझना कि लार्ज पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट का था ना वो रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द, लार्ज पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर था। वो डिफिकल्ट था कंट्रोल करना जो डिस्टेंट प्रोविजन है, जैसे बंगाल की दिल्ली से जितना, जैसे ही आप अनेक्स करके आओगे साउथ इंडिया इंटायर रीजन वो है फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इवन जो गंगैटिक प्लेन था वेयर फोस्टेड एरिया जहाँ सुल्तानिया फोर्सेस पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते थे, जो लोकल चीफ्स ने अपने रूल एस्टेब्लिश किए हुए थे इन लोकल एरियाज में। समटाइम जैसे अलाउद्दीन खिलजी है या मोहम्मद तुगलक है, उन्होंने फोर्स किया कंट्रोल कुछ एरियाज पे, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड के बाद फिर बगावत करके फिर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कर लिया, जो लोकल चीफ्स थे ना उन्होंने, ठीक है, समझे। अब देखो मंगोल जो है अंडर चंगेज खान इन्वेड किया कि ट्रांसोनिया इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान इन 1219, और जो दिल्ली सल्तनत थी ना वो फेस्ड द ऑनस्लट सून आफ्टर। 1219 में ईरान किया, इन्होंने सोचा दिल्ली भी, अब मंगोल ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे। अटैक जो है इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन अर्लियर ईयर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रूल। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली पे इंपोज करने के लिए, ताकि ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। अब जो मंगोल का जो डेंजर था उसके डर से जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो अर्लियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तुगलक का जो अर्लियर रेन था वहाँ पे उन्हें एक लार्ज जो है आर्मी जो है क्या करनी पड़ी, मोबिलाइज करनी पड़ी, और स्टैंडिंग आर्मी हमेशा रखनी पड़ी। उनको एक थ्रेट था कि कभी भी मंगोल अटैक हो सकता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द रेन जो अलाउद्दीन खिलजी के है तब हुआ भी, समझे। अब एक बात याद रखने की, जो सल्तनत है 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में देखते हैं कैसे, हमने नोटिस किया है कि तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली में अंटिल जो है 1256 तक। बाई देन जौनपुर जो था, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, जो इंटायर साउथ इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हो चुका था बाई 1526। और दिस वाज आल्सो ए पीरियड जब जो इमरजेंस हो रहा था नए ग्रुप जैसे अफगान्स और राजपूत रूलर्स का भी, ठीक है, हो रहा था। सम ऑफ द पावरफुल जो स्टेट्स थी उन्होंने एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वेयर स्मॉल बट लेकिन पावरफुल थी। कुछ स्मॉल स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ लेकिन वो चाहे छोटी थी लेकिन वो क्या थी, पावरफुल स्टेट्स थी जो वेल एडमिनिस्ट्रेटर थे। जैसे शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 में स्टार्टेड इज कैरियर एज ए मैनेजर एक स्मॉल टेरिटरी का इसके आप अपने अंकल के लिए बिहार में, और इवेंचुअली चैलेंज किया और डिफीट किया मुगल एम्परर हुमायूं को।
शेरशाह सूरी ने दिल्ली कैप्चर किया और एस्टैब्लिश की अपनी खुद की डायनेस्टी। शेरशाह सूरी का रूल सिर्फ 15 साल चला। लेकिन इसने एक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया, जो बोरो किया था उसने अलाउद्दीन खिलजी से, और इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल जो है वो किसने फॉलो किया बाद में? ग्रेट एम्परर जो है अकबर ने 1556 से 1605 तक, व्हेन ही कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये कुछ एक ब्रीफ में डिस्कशन हमने की है किसकी, दिल्ली सल्तनत की, उसके अर्लियर इन 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में शायद हम क्या करेंगे, मुगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई बिलीव मुगल्स के बारे में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।